नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। योग का चोला पहनकर नशे का खेल करना और धर्म की चादर में अश्लीलता की साजिश करना आज के समय में इन बाबाओं के लिए बेहद आम हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से भी किसी प्रकार का अय्याश बाबा गिरफ्तार हुआ है। छत्तीसगढ़ में यह अय्याश बाबा हत्थे चढ़ा है। योगाश्रम में गांजा बेचने के काले कारोबार का खुलासा किया गया। नशे के इंजेक्शन के साथ साथ योग गुरु गिरफ्तार हुआ है। बाबा से करीब 2 किलो गांजा जब्त किया गया। कई आपत्तिजनक सामान आश्रम से बरामद किए गए हैं। 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है अय्याश बाबा। विदेशों से अय्याश बाबा की फंडिंग होती थी, एनजीओ में फंडिंग आती थी। तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू है इस अय्याश बाबा का नाम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास आश्रम में शांति और साधना की आड़ में योग गुरु गांजे का व्यापार चला रहा था। पुलिस ने गांजे की पुड़िया, सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी योग गुरु को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू है, जिसकी उम्र 45 साल है। आरोपी एक तपस्वी संत की तरह दिखता है, लेकिन हकीकत में यही बाबा आश्रम की आड़ में गांजे का व्यापार चला रहा था। बाबा विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध दवाइयों का नेटवर्क चलाता था। यहां नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को धकेलने का धंधा चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर ज्यादातर उनके विदेशी फॉलोअर्स भी हैं और बताया जा रहा है कि बाबा इससे पहले गोवा में हेरिटेज योग सेंटर चलाया करता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो डोंगरगढ़ का स्थानीय निवासी है और पिछले करीब 10 सालों से गोवा में एक योगाश्रम चला रहा था, जहां पर विदेशी पर्यटकों को योग और ध्यान की शिक्षा देता था। अब वो गोवा की तर्ज पर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी क्षेत्र में एक नया फार्म हाउस योगाश्रम तैयार कर रहा था। सूत्र बताते हैं कि फार्म हाउस में देर रात तक बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना था। इलाके के कुछ युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। शक ये भी है कि यहाँ पर छोटे लेवल पर रेव पार्टियों का भी आयोजन जैसा कुछ शुरू करने की प्लानिंग चल रही थी। तो अध्यात्म के नाम पर नशे का खेल और अय्याशी का खेल इस बाबा ने किया हुआ था। आपको बता दें 10 साल से ज्यादा गोवा में ये बाबा रहा था, जहां पर हेरिटेज नाम से एनजीओ और तमाम 10 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जिन पर विदेशी फंडिंग भी की जाती थी। 100 से ज्यादा देशों से कनेक्शन है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ का ये बाबा निवासी बताया जा रहा है। डोंगरगढ़ पुलिस अब लगातार गोवा पुलिस के साथ संपर्क में है। ये पता किया जा रहा है, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या गोवा में भी किसी प्रकार के जो अवैध कृत्य हैं उनमें ये बाबा शामिल था। क्या किसी प्रकार का मामला गोवा में भी इस बाबा के खिलाफ दर्ज किया गया है, क्योंकि पाखंड की पराकाष्ठा इस बाबा ने पार कर दी है। डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है, जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई। और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। तो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से इस अय्याश बाबा की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा साफ तौर पर एक तपस्वी बाबा नजर आता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो पाखंड छिपा है वो उजागर हुआ है, क्योंकि लगातार नशे का जो खेल है वो इस आश्रम में चलता था, अश्लीलता का जो खेल है वो इस आश्रम में चलता था। साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक गोवा में इस बाबा के आश्रम में अधिकांश जो महिलाएं थी वो विदेशी महिलाएं थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अधिकांश विदेशी महिलाएं इस आश्रम में थी। यह भी बताया जा रहा है कि छोटी रेव पार्टियों का भी आयोजन यहां होना था। आश्रम पे तमाम जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनका रातों को, आधी रातों को आना जाना लगा रहता था।
तो अब इस बाबा के खिलाफ तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पाखंड की पराकाष्ठा ये बाबा पार कर चुका है पूरी तरीके से, और अब गोवा पुलिस से राजनांदगांव डोंगरगढ़ की जो पुलिस है वो लगातार संपर्क कर रही है। तो 45 वर्षीय 45 वर्षीय तरुण अग्रवाल, जो कि एक योगी बाबा सोनू के नाम से जाना जाता था, इसके सभी काले करतूतों को उजागर कर दिया गया है। अय्याश बाबा पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका है और चारों तरफ से अब जो सबूत है उन्हें जुटाया जा रहा है। गोवा में भी अब लगातार डोंगरगढ़ की पुलिस संपर्क में लगी हुई है और गोवा स्टाइल आश्रम डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ियों में स्थापित करने की चाहत में ये बाबा लगा हुआ था। और इससे पहले वो गोवा में पटनम बीच पर क्रांति योगा नामक एक योग केंद्र चलाते थे और ये दावा करते थे कि उन्होंने 100 से ज्यादा देशों में योग सिखाया है और 10 से अधिक एनजीओ चलाए हुए हैं। तो इस बाबा को विदेशी फंडिंग्स भी होती थी, एनजीओ को विदेशी फंडिंग्स होती थी, यूरोपियन देशों से, अमेरिका से, तमाम जगहों से विदेशी फंडिंग्स भी आया करती थी। और यह भी आरोप लगा है कि उन विदेशी फंडिंग का जो इस्तेमाल है वो नशाखोरी, अश्लीलता, रेव पार्टीज के लिए उन विदेशी फंडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो 24 से लेकर 26 जून 2025 को पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जब आश्रम से लगभग 2 किलोग्राम गांजा, सेक्स टॉय, वाइग्रा इंजेक्शन, अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी यहां से बरामद हुई है। आपको बता दें, इस छापे के बाद आत्मघोषित बाबा को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कहना भी बेहद लाजमी होगा क्योंकि देश में तमाम जगहों से इस तरह के बाबाओं पर नकेल कसी जा रही है। तो ऐसे में फर्जी और अय्याश बाबाओं की सूची में एक नाम और शामिल हो रहा है, जिसका नाम तरुण अग्रवाल है। डोंगरगढ़ की पुलिस अब गोवा पुलिस से लगातार संपर्क में है। पटनेम बीच पर इस बाबा का आश्रम था, जहां पर अधिकांश महिलाएं विदेशी थी। 100 से ज्यादा देशों में योग सिखाने का जो दावा है वो इस बाबा की तरफ से किया जाता था। पुलिस ने जब इस आश्रम की तलाशी ली तो वहां से 2 किलोग्राम गांजा, सेक्स टॉयज, अवैध इंजेक्शंस भी वहां से बरामद किए गए। तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी हो जाता है कि धर्म अध्यात्म की आड़ में इस तरह के जो बाबा हैं वो तमाम काले करतूत करते रहते हैं। अध्यात्म का चोला पहनकर, योग का चोला पहनकर, धर्म का चोला पहनकर लगातार अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है, नशाखोरी का बढ़ावा दिया जाता है। तो इस बाबा पे तमाम आरोप लगे हुए हैं। साथ ही साथ कई आरोपों में ये मुख्य आरोप शामिल है कि युवाओं को, ज्यादातर जो युवा थे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें नशाखोरी में लगाया जाता था ताकि जो ये बाबा है इनका जो काम है, ये जो धंधा है, ये लगातार चलता रहे। अश्लीलता परोसने का काम इस बाबा की तरफ से लगातार किया जाता था। तो 45 वर्षीय तरुण अग्रवाल, जिसे अय्याश बाबा कहा जा रहा है, तरुण अग्रवाल इसका नाम है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने अब गोवा पुलिस से संपर्क करके पिछली गतिविधियों की जानकारी मांगी है और यह भी माना जा रहा है कि यूरोप और अन्य देशों से एनजीओ को वित्तीय प्लावन हुआ है और कुछ संदिग्ध विदेशी व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है जो इस आश्रम में, जो इस बाबा से जुड़े हुए थे, जिनका जुड़ाव इस बाबा तरुण अग्रवाल से था। क्योंकि विदेशी फंडिंग्स लगातार हो रही है और यह आरोप है कि जो विदेशी फंडिंग यहां पर हो रही थी, उन सभी विदेशी फंडिंग्स का जो इस्तेमाल था वो अवैध चीजों में किया जाता था। नशाखोरी के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ उन विदेशी फंडिंगों का इस्तेमाल किया जाता था। 100 देशों से इस बाबा का कनेक्शन है और इस बाबा ने यह दावा किया है कि 100 देशों से ज्यादा देशों में जाकर उस बाबा ने योग सिखाया है। तो अध्यात्म की राह पर, योग की राह पर युवाओं को, सभी जो भारत के नागरिक हैं, उनको लगातार बोला जाता है कि योग के
रास्ते पर चलना चाहिए, आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो ये बाबा हैं जिनका नाम, जिनकी जो ये काली करतूतें हैं, वो हम लगातार उजागर करते हैं ताकि लोग इस तरह के फर्जी बाबाओं के चंगुल में ना फंसे। तो आश्रम को अय्याशी का अड्डा इस बाबा ने बना दिया था, जहां पर साफ तौर पर नशाखोरी होती थी, अश्लीलता परोसी जाती थी, विदेशी महिलाओं का वहां पर आना जाना था। तो गोवा के कल्चर को देखते हुए वहां पर ये आश्रम बनाया जाना था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 6 करोड़ रुपए उस जमीन की कीमत बताई जा रही है जहां पर यह जमीन ली गई है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव, यानी कि छत्तीसगढ़ के जिले राजनांदगांव में डोंगरगढ़ है, जहां पर ये 6 करोड़ रुपए की जमीन ली गई है, जहां पर इस बाबा का आश्रम बनना था। अब उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या वो जमीन वैध है, उस जमीन पर किसका पैसा लगा है, वो जमीन का इतिहास क्या है, क्योंकि 6 करोड़ की यह जमीन थी और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी अब जांच में जुटी हुई है। तो इस अय्याश बाबा का कनेक्शन, इंटरनेशनल कनेक्शंस की अगर बात करें तो विदेशों में 100 से ज्यादा देशों में इस बाबा का कनेक्शन था। विदेशी फंडिंग इस बाबा को लगातार हो रही थी। 10 से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। तो पाखंड की पराकाष्ठा पार करते हुए तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, अय्याश बाबा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। बाबा के आश्रम पर जब छापेमार कार्रवाई की गई तो वहां से कई आपत्तिजनक सामान मिला है। 2 किलो गांजा आश्रम से बरामद किया गया है। तो 100 से ज्यादा देशों से इस बाबा का कनेक्शन था। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुचित्रा न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके के जो बाबा हैं, जो अय्याश बाबा है, क्योंकि अध्यात्म की आड़ में नशाखोरी का जो खेल है, अय्याशी का जो खेल है, वो लगातार इस तरीके के बाबा चला रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या मंशा देखती हैं इनके? देखिए, सबसे पहले तो ऋतिक दर्शकों को भी ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ से बाबा की गिरफ्तारी हुई है। यूं कह लीजिए इनका नाम तरुण अग्रवाल है उर्फ सोनू उर्फ योगी बाबा कांति अग्रवाल, या यूं कह लीजिए अय्याश बाबा। इनकी अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि क्या इनकी मानसिकता है, क्या इनकी मंशा है, जाहिर सी बात है ऋतिक, 20 सालों से खुद को ये योग गुरु बता रहे थे, सो कॉल्ड योग गुरु 20 सालों से ये थे। गोवा में इनका पूरा ये अवैध कारोबार, अवैध धंधा चल रहा था। और अब 2 साल पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ का रुख किया था। प्रज्ञागिरी पहाड़ पर डोंगरगढ़ जिले में इन्होंने जमीन खरीदी, 6 करोड़ की लागत की वो जमीन, जिस पर इन्होंने गोवा के तर्ज पर यहाँ पर योग रिट्रीट बनाने की पूरी जो प्लानिंग थी वो कर रखी थी। यहाँ पर उन्होंने नशे से रिलेटेड जो चीज़ें थी, यानी कि जैसे कि आप अभी दर्शकों को भी बता रहे थे कि नशे की सामग्री बरामद की गई है, तमाम ऐसी अवैध चीज़ें बरामद की गई हैं जो एक आध्यात्म से जुड़े लोग के पास नहीं होनी चाहिए। ऋतिक, आपको ये भी याद होगा इस तरीके से पहले हमने केस देखा है, बाबा राम रहीम का केस देखा है, आसाराम बापू जो रेप केस में अंदर गए थे, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बार बार लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ऐसे बाबा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बाबा की अब गिरफ्तारी हुई है और 3 दिनों तक इनके आश्रम पर छापेमारी पड़ी है और उसके बाद तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, सेक्स टॉयज बरामद किए गए हैं, गांजा बरामद किया गया है, वायग्रा के टैबलेट्स यहाँ से बरामद किए गए हैं। मतलब एक तरीके से ये योग कम और ये पूरी तरीके से एक ऐसा अवैध धंधा चला रहे थे जिसका खुलासा हुआ है। और जो लोग भी इनके शिष्य थे, जो लोग भी इनसे योग सीख रहे थे, उनको इस पूरे वाक्य पे यकीन नहीं हो रहा है। ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो मामले हैं वो इस अय्याश बाबा के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम तो एनडीपीएस है, कोटपा है, पॉस्को है, तमाम जो मामले हैं वो लगातार दर्ज हो रहे हैं। विदेशी फंडिंग का भी मामला है। तो क्या लगता है अब इस केस में कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी की भी एंट्री हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि 100 देशों से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। 100 देशों के अलग अलग दौरे करके वो यहाँ पर योग सिखाने का काम करते थे। और विदेशों से फंडिंग लेने की जो बात की जा रही है उसमें एक फंडिंग भावना चंदा, इनके विशेष तौर पर जांच की जाएंगी, जो बहुत भारी मात्रा में उनको फंडिंग करती थी। उनकी जांच अब तेज कर दी गई है। उनके तमाम अकाउंट्स को खंगाले जा रहे हैं। ये जो बाबा हैं, सो कॉल्ड योग गुरु बाबा अग्रवाल, इनकी अब तमाम चीज़ें खंगाली जा रही है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। कई ऐसी और भी सामग्रियाँ और ऐसे सामान और ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं जो पुलिस अब तक जानकारी नहीं दे रही है। अब इसके बाद गोवा पुलिस से कनेक्शन किया जाएगा, उन
उनसे कनेक्ट किया जाएगा तमाम चीज़ें। और जो वहाँ का आश्रम था उस पर भी छापेमारी करने की कोशिश में अब छत्तीसगढ़ की पुलिस लगी हुई है। ऋतिक, आपको ये भी बता दें कि ये जो भावना चंदा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, ये काफ़ी संदिग्ध नाम है। पुलिस लगातार अब इसकी जाँच करेगी और जाहिर सी बात है, जब विदेशों की बात होती है तो इसमें ईडी की एंट्री होना लाजमी है। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बाबा अब हिरासत में है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन पूछताछ में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से एक्शन में है। गोवा तक भी कनेक्शन बिठाने की कोशिश की जा रही है और जाहिर सी बात है, जब छापेमारी होगी तो आगे भी कार्रवाई की जो झलक है वो हमें देखने को मिलेगी। जी ऋतिक। बिल्कुल, क्योंकि हमने जैसा देखा सुचित्रा, गोवा के पट्टनम बीच पर इनका आश्रम था, बताया जा रहा है वो भी बेहद बड़ा आश्रम है। लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अभी तक इस जांच में किसी प्रकार के कोई एनजीओ का नाम उजागर हुआ है या क्या कोई इंटरनेशनल लिंक अभी तक सामने आ पाए हैं? देखिए, अभी तक तो पूरी तरीके से जो भी जांच चल रही है उसके जो है विस्तार से इस पर जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी में सिर्फ पुलिस की तरफ से इतना ही बताया गया है कि प्रज्ञागिरी पहाड़ पर बाबा का ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, जिसका भांडाफोड़ अब पुलिस ने कर दिया है। तमाम जांच अभी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने भावना चंदा का नाम लिया, इनके खिलाफ एक जाँच टीम अलग से बिठाई जाएगी, क्योंकि भावना चंदा काफ़ी संदिग्ध नाम इन्होंने पाया है, पुलिस ने पाया है, और इन्हीं पर विशेष जाँच भी बिठाई जाएगी कि कितनी फंडिंग, किस तरीके से वो फंडिंग कर रही थी, क्योंकि विदेशी फंडिंग की बात की गई है। जिस तरीके से हमने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई, ये बाबा जो थे, विदेशों से जितने भी इनके शिष्य थे, विदेशी महिलाएं इनके आश्रम पे पाई गई हैं। जितने भी युवा थे उनको नशे में ढकेलने का काम किया गया है, नशे के इंजेक्शंस बरामद किए गए हैं। तो ये तमाम जो अवैध चीज़ें बरामद की गई है, जाहिर सी बात है बाबा पर केस काफ़ी लंबा लगने वाला है। और अब जब बाबा की गिरफ्तारी हो गई है तो हिरासत में है बाबा और उनसे पूछताछ भी इस दौरान जारी है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इस बात की ज़रूर पुख्ता जानकारी मिली है कि बाबा अवैध कामों में संलिप्त थे, और इसी को देखते हुए पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी तो कर ली है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अध्यात्म से जुड़ा कोई ऐसा केस हमारे सामने आता है तो आस्था टूटती है। क्योंकि बाबा जिन कामों में संलिप्त थे, जो काली करतूत इस बाबा की तरफ से की जा रही थी, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि ये एक पाखंड की जो पराकाष्ठा उसे बाबा पार कर चुका था। लेकिन ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है सुचित्रा, क्योंकि गोवा में इनका आश्रम चल रहा था, विदेशी फंडिंग्स इनके साथ लगातार हो रही थी, और इनके आश्रम में अगर अधिकांश महिलाओं की बात करें तो वो विदेशी महिला थी, ड्रग्स लगातार यहां पर आते थे। तो क्या ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ड्रग और सेक्स सिंडिकेट की तरफ भी इशारा करता है? बिल्कुल, एकदम सही कहा ऋतिक, क्योंकि 100 देशों से ज़्यादा के ये दौरे कर चुके थे। वहाँ पर योग सिखाने के नाम पर जिस तरीके से नेटवर्क फैलाया गया है ड्रग्स को लेकर, इसकी भी जांच अब पुलिस कर रही है। जिस तरीके से आपने सेक्स सिंडिकेट की बात की, जाहिर सी बात है एक योग गुरु के आश्रम से सेक्स टॉयज़ बरामद होना, व्याग्रा के टैबलेट्स बरामद होना, ये बिल्कुल आम बात नहीं है। जाहिर सी बात है विदेशी महिलाएं वहाँ पर भारी संख्या में पाई गई हैं, तो जाँच का दायरा भी बढ़ता हुआ पुलिस का नजर आएगा, और तमाम ऐसी बिंदुओं पर अब पुलिस जाँच करती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि 20 साल से ये बाबा जो है ये योग सिखा रहे थे, और जब अब खुलासा हुआ है तो पता चला है ना सिर्फ ये योग सिखा रहे थे, बल्कि लोगों को, जो युवा हैं और विदेशी महिलाएं हैं, इनके साथ इनका ये सेक्स सिंडिकेट चलता हुआ नजर आता है। सेक्स टॉयज़ जब पुलिस ने बरामद किया और व्याग्रा के टैबलेट्स के बारे में जब जानकारी दी गई, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमने राम रहीम का केस देखा, हमने आसाराम बापू का भी केस देखा है। तो जाहिर सी बात है ऋतिक, देखिए किस तरीके से जब लोग भरोसा करते हैं, भारत में आस्था बहुत मायने रखती है लोगों के लिए, लेकिन ऐसे ही बाबा उस आस्था का, उस विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुचित्रा, जैसा कि अभी आप बता भी रही हैं, आसाराम बापू को हमने देखा, हमने राम रहीम को देखा, और उसके बाद अब ये बाबा जिस तरीके से सामने आया, ये कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत लगातार योग की राह पर आगे चल रहा है, अध्यात्म की राह पर आगे चल रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो अब जो युवा पीढ़ी है वो लगातार अध्यात्म और योग की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन जब इस तरह के पाखंडी बाबाओं से उनका पाला पड़ता होगा, क्योंकि ऐसे बाबाओं को जब पता नहीं होता है, क्योंकि लगता है कि भाई बाबा हैं, अध्यात्म है, तो उनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आती होती, उनको अंदर से कैसा महसूस होता होगा और उन्हें कितना जागरूक होने की जरूरत है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन एक चीज़ ये भी देखनी होगी कि लगातार 20 सालों से ये बाबा योग सिखा रहे थे, तो जाहिर सी बात है जैसा इनका हुलिया सामने आया ऋतिक, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि भगवा ड्रेस में ये बाबा नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी और बालों के साथ नजर आ रहे हैं। एक नज़र में किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि ये वही बाबा है जो सेक्स सिंडिकेट चला रहा है, जो ड्रग्स का कारोबार चला रहा है। जाहिर सी बात है, इसीलिए लोगों का विश्वास ये आसानी से ये सारे बाबा जीत जाते हैं। लेकिन जब इनका भांडाफोड़ होता है, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भांडाफोड़ किया है,
है, देखने की बात है और लोगों को भी समझने की बात है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए भी समझना। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से अब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है, पुलिस अब पूरे तरीके से इस मामले की जांच करेगी और जो भी विदेशी महिलाएं जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखाई है उन सबकी पहचान की जा रही है। साथ ही उनके साथ अब बैठकर पूछताछ भी की जाएगी, उन्हें भी हिरासत में लेने की तैयारी में अब पुलिस है। और आगे जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ेगा, उन्हें किस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या चार्जशीट फाइल की जाएगी, हिरासत में जब ये बाबा है उसके बाद किस तरीके से उन पर क्या क्या चार्जेस लगाए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस अब काम कर रही है। धीरे धीरे इस मामले पर और खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, क्योंकि एनडीपीएस, पॉक्सो, कोटपा, ये तो तमाम मामले हैं ही जो इन बाबा पर दर्ज होंगे, लेकिन ऐसे में ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सुचित्रा जानना, क्योंकि हम इंटरनेशनल लिंक्स की तो बात कर रहे हैं, हम बाबा की विदेशी फंडिंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से अगर ये बाबा लगातार आश्रम चला रहा था तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये बाबा लगातार 20 साल से इस तरीके के कृत्य कर रहा था? क्या ये जो काली करतूत है ये लगातार 20 साल से कर रही थी? तो इंटरनेशनल लिंक के अलावा शायद इस बात पर भी जांच होनी चाहिए कि देश के अंदर बैठकर इनके कौन संरक्षण दे रहा था, कौन, किनका हाथ इनके सर पर था। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये भी एक जांच का विषय है कि 20 साल से जब ये चल रहा था, 20 साल से ये योग गुरु, सो कॉल्ड योग गुरु, जो योग सिखाने के नाम पर धांधली कर रहा है, जो लोगों को ठगने का काम कर रहा है, जाहिर सी बात है अब उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। और पुलिस का ये भी कहना है कि अब जांच का दायरा जैसे कि बढ़ाने की बात हुई है, तो इसमें इस तरीके से भी जांच की जाएगी कि क्या ये विदेशी फंडिंग जो की जा रही थी, क्या इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ कहीं किया जा रहा था या नहीं, या फिर सिर्फ नशे के कारोबार को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की कोशिश है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोशिश लगातार रहती है कि युवाओं को नशे के चंगुल से छुड़ाया जाए। पंजाब, जिसको हम बहुत चर्चित मानते हैं नशे के लिए, लगातार पंजाब सरकार भी इसे लेकर कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब ये ऐसा मामला सामने आता है तो देश के लिए एक बेहद चिंता का विषय बन जाता है।